ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और 11वें श्लोक से आज हम चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है, अभी क्या परिस्थिति है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उसके पश्चात अभी द्वारका नगरी के लिए वापसी जाने के लिए अपने रथ पर सवार होने जा रहे थे।
और उसी समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी उनके पास आती है कि हे कृष्णा, मुझे इस तेज जो अस्त्र जो मेरी तरफ बढ़ रहा है, जो मेरे गर्भ की तरफ बढ़ रहा है, उससे मेरी रक्षा करें। तो ऐसा उन्होंने कृष्ण से याचना करने लगी उत्तरा। तो ये अभी तक हमने यहाँ तक चर्चा की थी। सूत उवाच, तो फिर अब इसके बाद सूत गोस्वामी कहते हैं। तो ये कथा कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी। उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम् इदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। सूत गोस्वामी ने कहा कि उसके वचनों को धीरज से के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो ब्रह्मा भगवान तो क्या है? अंतर्यामी है। उन्हें बोध हो गया ये सिचुएशन समझ के अभी की, जो ये अश्वत्थामा है, जो धूर्त, अभी उसका अपमान करके अभी इतना अर्जुन ने भेजा उसको, लेकिन फिर से क्या किया उसने? फिर से उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर कर जो पांडव हैं उनके अंतिम जो वंश का जो अंतिम वंशज जो बचा था अभी, वो कौन था? अभिमन्यु की जो पत्नी थी, उनके गर्भ में जो शिशु था, तो उसको भी मारने के लिए, उनका जड़ से बीज खत्म करने के लिए ही अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और भगवान इसको समझ गए। इसलिए भगवान को यहाँ क्या बोला है? भगवान अपने भक्तों को की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और उनका एक और नाम है भक्त वत्सल। वो अपने भक्तों के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्त वत्सल मतलब अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम से, उसे कहते हैं भक्त वत्सल। और इसलिए वो अपने भक्तों की हर इच्छा को जानते हैं और हर भक्त की हर समस्या का समाधान भी उनके पास होता है। तो इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो उत्तरा भगवान की भक्त थी, तो भक्त के हृदय की बात वो समझ गए और उसके कष्ट का निवारण वो भी उन्होंने सोच लिया, और कष्ट का कारण भी वो समझ गए सब कुछ। क्यों? क्योंकि जो जिससे हम प्रिय होते हैं उसके बारे में सब डिटेल में जानना आवश्यक होता है। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो बस उत्तरा की इस कराहना को सुनकर वो समझ गए कि ये उस धूर्त किसका काम है? अश्वत्थामा का काम है, जिसने अस्त्र छोड़ दिया। तरहेवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप तानालक्ष्य यात्रा निपाददु। हे महान विचारकों, मुनियों, मैं अग्रणी, तो ये शौनक जी बोल रहे हैं कि मैं अग्रणी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? शौनक गोस्वामी, सॉरी शौनक ऋषि को। जो ऋषिगण वहां पे सुन रहे हैं कथा कि हे महान विचारिको मुनियों, मुनियों में अग्रणी शौनक ऋषि उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांडवों ने अपने अपने अस्त्र संभाल लिए। तो अभी उस सिचुएशन का वर्णन कर रहे हैं, क्या परिस्थिति आ गई उस समय। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र वहां पर अश्वत्थामा का छोड़ा गया, ब्रह्मास्त्र उस तरफ आया, पांचों के पांचों पांडव जो थे वो अलर्ट हो गए और उन्होंने भी अपने अपने पांचों अस्त्र उठा लिए। पांचों अस्त्र क्यों बोला? जितने जो पांडव थे उनके अपने अपने फेवरेट अस्त्र थे, कुछ ना कुछ। हर योद्धा का पहले एक अपना एक ऐसा अस्त्र होता था जिसमें वो निपुण होता था। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन किसमें निपुण थे? वो धनुर्विद्या में, धनुष बाण में, तीरंदाजी में वो निपुण थे। भीमसेन गदा पाणी वरकोदरा, उनकी गदा बड़ी खतरनाक थी, उसमें निपुण थे वो। उनकी गदा के सामने कोई नहीं टिक सकता था। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, वो किसमें निपुण थे? वो भाला चलाने में, वो भाला बड़ा एक्सपर्ट से चलाते थे। और नकुल और सहदेव थे तलवारबाजी में, उनको तलवार में एक्सपर्ट थे वो। तो एकदम पांचों के पांडवों ने क्या एकदम से अपने धनुष बाण है ना,
और गदा और वहां पर भाला और इस प्रकार तलवार उठाकर ब्रह्मास्त्र से लड़ने के लिए तैयार हो गए, है ना, कि अभी उत्तरा को बचाने के लिए। वैसनम वीक्षय ततेक्षामन् अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन सवार्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधाद् विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत हैं महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो ये है भगवान की कृपा। तो इसलिए भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये किसके लिए है कृपा? भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों को जो पूर्ण रूप से शरणागत हैं, जब हम पूर्ण रूप से शरणागति ले लेते हैं भगवान की, तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते रहते हैं 24 घंटे। तो उन्होंने अपना चक्र उठा लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र कम यूज करते थे। जब भगवान लीलाएं करते थे, भगवान श्री कृष्ण खासकर, वो राक्षसों को ऐसे मार देते थे, है ना, वो लात घुसे मार कर ही कर देते काम तमाम। किसी को अभी आप जितने भी राक्षस है आप देखिए उनको, किसी को थप्पड़ मार के मार दिया, भगवान तो ऐसे ही है ना, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। किसी को उछाल के घुमा घुमा के फेंक दिया, ऐसे मार दिया, ऐसे मारते थे कृष्ण, है ना। धेनुकासुर को घुमा के फेंक दिया था, घुमा के पेड़ पे फेंक दिया, वो घूमते घूमते उसके प्राण निकल गए। तो भगवान ऐसे करते थे। अघासुर के पेट में घुस के पेट फाड़ दिया, तो सब हाथों से मारते थे। बकासुर की चोंच तोड़ दी, चोंच के 2 पीस कर दी। पूतना का क्या, दूध पीते पीते उसकी जीवन भी खींच लिया। तो भगवान ने अस्त्र शस्त्र का उपयोग कम ही किया है। जब भगवान छोटे से थे, शक्टासुर जब आया, एक शक्टासुर नाम का राक्षस भी आया था, वो भूत के रूप में था, वो दिखता नहीं था किसी को। एक बहुत, उसने कृष्णा को मारने की सोची थी। तो कृष्णा छोटे से थे उस समय, करवट भी नहीं बदल सकते थे अपनी टांगे, जैसे छोटा बच्चा टांगे मारता है ना ऐसा। तो कृष्णा ने एक टांग मारी छोटी सी, अपना छोटा सा नन्हा सा पैर, एक उंगली टच की, वो सारा का सारा बड़ा जैसे अलमीरा टाइप थी, वो उसमें था वो भूत, वो सारा नीचे गिरा धड़ाम से, उसके साथ उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद तृणाविद को कैसे मारा? तृणाविद ले गया ऊपर कृष्णा को, तो कृष्णा ने अपना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि इतना वेट हो गया कि वो धड़ाम से नीचे गिर के मर गया। तो भगवान ने किस अस्त्र यूज ही नहीं करते थे, वो कम से बहुत कम। कृष्णा ने अस्त्र शस्त्र यूज ही नहीं किया ज्यादा। बोलते अभी क्या, उन्होंने अपना वो दिखाया शौर्य, तो ये इस प्रकार लीलाएं की। लेकिन अभी अपने भक्तों के लिए चक्र उठा लिया उन्होंने देखा, भगवान ने कहा कि यह देखकर, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। सुदर्शन चक्र पूरी सृष्टि की अंतिम शक्ति है, उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। हथियार अलग अलग, जैसे आप देखेंगे जितने भगवान रामचंद्र जी का धनुष बाण, परशुराम जी की कटार बर्छा, है ना, तो अलग अलग जो भगवान के अवतार भी हैं, उनके अलग अलग अस्त्र हुए हैं। लेकिन जो सुदर्शन चक्र है, उसके ऊपर कोई वो सबसे सर्वोच्च हथियार है। भगवान ने कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपने भक्तों के साथ, है ना, उन्होंने उस चक्र निकाल दिया डायरेक्ट। अंतस्ता सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि सोमायया वृणोद भर्म वैराग्य कुरुतन तंतवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर दिया। तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, हर व्यक्ति के। तो जो हमारे हृदय में परमात्मा भी बैठे हैं, वो भी कृष्ण ही है, उन्हीं का ही विस्तार है वो। भागवतम बता रही है कि परम योगेश्वर क्यों बोला उनको? क्योंकि भगवान क्या है, योग, सारी की सारी योग सिद्धियों में निपुण है। सारी योग सिद्धियां उनसे आई है। हर प्रकार से चमत्कार, हर प्रकार के चमत्कार दिखा सकते हैं भगवान, क्योंकि सारा का सारा जितना भी वैभव है, जितनी शक्तियां भगवान से उत्पन्न होती हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है योगेश्वर। गीता में भी इसके बारे में, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत् यत्र पार्थ धनुर्धरा। तो योगेश्वर कृष्ण ने प्रत्येक व्यक्ति हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं,
कुरु वंश की संतति की रक्षा के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से आवृत कर लिया, ढक लिया, उसके चारों तरफ एक आवरण बना दिया। तो परमात्मा में वो तो सबके हृदय में बैठे हुए, तो उत्तरा के हृदय में भी बैठे हुए, जो अंदर गर्भ में बच्चा है परीक्षित महाराज, उनके गर्भ, उसके हृदय में भी बैठे हुए। तो बस ज्यादा दूर नहीं जाना भगवान को, वहीं से आवरण बना दिया उन्होंने, और ऐसा आवरण बना दिया कि उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र ना भेद सके। हाँ, इसलिए क्योंकि भगवान की अपार शक्तियां, अनंत शक्तियां, इसलिए उनको क्या नाम यूज किया है यहाँ पर? योगेश्वर। क्यों बोला योगेश्वर? क्योंकि वो अपनी योग शक्तियों से कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो सोचो, अभी अस्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, अभी कोई तीर छोड़ता है, गोली छोड़ रहा है, तो कितना टाइम लगता है गोली को पहुंचने में? तो इतने में चर्चा भी हो गई, उत्तरा भाग के चली भी गई, कृष्णा को प्रार्थना भी करी, कृष्णा से मांगा भी क्या करना है, कृष्णा समझ, कृष्णा आवरण बना दिया। तो बहुत क्यों उसमें हुआ है सब कुछ। यद्यपस्त्र ब्रह्म शिरस्तमोघम चाप्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समशाम यद भृगुद्विह। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था, अमोघ मतलब उसकी कोई काट नहीं है, एक्चुअली वो जहां जाएगा वो मार के आएगा, इसको बोलते हैं अमोघ। भगवान की जो लीला है, उनका नाम, भगवान का एक और नाम है अमोघ लीला। क्यों है उनका नाम ऐसा? भगवान की जो लीला है, वो जो भगवान उन लीलाओं के माध्यम से करना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं में कोई रोक टोक नहीं आ सकती कभी भी, वो अमोघ है और अमोघ लीलाएं करते हैं वो। हाँ, तो ब्रह्मास्त्र जो था वो अमोघ है, ब्रह्मास्त्र का भी निशाना नहीं चुकता है, और ब्रह्मास्त्र जो है अपने टारगेट पे, जो उसने निर्धारित किया, जिसके लिए वो छोड़ा गया है, वो अपना लक्ष्य को भेद कर ही वापिस आता है। तो यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तेज से समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर दिया। हाँ, इस ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च शक्ति है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी क्या है? सर्वोच्च लोक के वासी जो कौन है? ब्रह्मा जी। तो जो कई बार जो राक्षस लोग हैं वो भी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप ने की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास बहुत शक्तियां हैं। तो राक्षस लोग क्या है? देवताओं से शक्तियां मांगकर फिर इस जगत में उपद्रव मचाते हैं। तो उनके पास बहुत अनेक शक्ति, और उनका जो अस्त्र किसी को मिल जाए तो उसको सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। जैसे इस भौतिक जगत में ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा है, लेकिन पूर्ण सृष्टि में सुदर्शन चक्र बड़ा है। तो भगवान ने क्या किया? तो इस सृष्टि में कोई भी ब्रह्मास्त्र को क्या कर सकता? निष्क्रिय नहीं कर सकता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र को भी निष्क्रिय कर दिया और वो व्यर्थ हो गया, मान लो। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान जो है वो इस भौतिक जगत के नियमों से परे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान जब इस जगत से गए, है ना, तो एक जो मछुआरा था, जो अंत में जो लीला हुई, मूसल लीला, है ना, उस शिकारी ने तीर लगा, भगवान को तीर लगा, भगवान के अंगूठे में लगा, और भगवान को क्या है, शाप लग गया और भगवान चले गए। ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। दरअसल भगवान को भौतिक जगत के गुणों से परे है वो। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर ब्रह्मास्त्र को वो निष्क्रिय नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को इस जगत की सबसे बड़ी शक्ति है, हाँ, इस भौतिक जगत की, वो है ब्रह्मास्त्र। तो वो उसने किसी शिकारी ने उनके जो नाखून में तीर लगा, भी एक उनके सिर्फ उंगली में लगा वो तीर, ऐसी भगवान ने लीला की। लेकिन जो वो क्यों करते हैं भगवान ऐसी लीला? ताकि जो नास्तिक हैं वो सेपरेट हो जाए, आस्तिक और नास्तिक, यहाँ पे श्रद्धा चेक होती है। हाँ, जब महाभारत का युद्ध चला हुआ था, तो जो पांडव थे, युद्ध करते करते बहुत चोटें लग जाती थी, तीर लग जाते थे। शाम को भगवान श्री कृष्ण आते थे, जस्ट हाथ फेरते थे, पूरे स्वस्थ और सारे घाव भर जाते थे। तो भगवान अपनी उंगली में भी हाथ, है ना, फेर सकते थे ना, उंगली ठीक हो जाती है। लेकिन भगवान को लीला खत्म करनी थी अपनी। और दरअसल क्या है, भगवान जो है अपने जो भक्त हैं, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने एक शाप दिया था। किसको? जो यादव थे, यदुवंश, भगवान यदुवंश में आए थे, कि अभी यदुवंश का नाश होगा। तो भगवान इस प्रकार उन्होंने वो लीला की, तो ब्राह्मणों का मान रखने के लिए। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान की मृत्यु हो गई वहां पर,
कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां भगवान की समाधि बनाई हो। भगवान वो स्थान है अभी भी कुरुक्षेत्र में जहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। तो वहां वो स्थान है, उस अभी जगह है वो, और उस स्थान से भगवान अपने गोलोक धाम में वापस चले गए थे। तो भगवान है जो वो इन तीनों गुणों से परे है। भगवान के जो जन्म कर्म है ये सारे दिव्य है, इन्हें हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहीं कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत सबसे बड़े हैं, कर्म से भगवान भी नहीं बच पाए, ऐसा कहते हैं लोग। क्यों? वो शास्त्रों का, हाँ, अगर हमें निम्न पूर्ण रूप से प्रॉपर अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं होगा तो इस प्रकार की हम भगवान के लिए अपराध भी करते हैं और इस प्रकार बहुत त्रुटियां करते हैं और अपने जीवन को ही बर्बाद करते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों का जो अध्ययन है वो बहुत ही गुह्य तरीके से, बहुत ही डिटेल में और परंपरा में सुनना बहुत आवश्यक है। तब हमें जो ज्ञान है वो यथारूप प्राप्त होगा, अन्यथा हमें यथारूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ ने भगवान ने उसका ब्रह्मास्त्र को भी निष्क्रिय कर दिया। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को छू ना पाया। मामम स्थाम हेत दाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमय च्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवती हंत यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसको ज्यादा आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है आपको, कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करना असंभव है। उसको दूसरा ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मास्त्र के ऊपर और कोई शक्ति नहीं, जैसे अर्जुन ने किया था। जब अर्जुन के लिए छोड़ा था तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र काट सकता है, लेकिन कोई और चीज, कोई दूसरी शक्ति नहीं। तो अगर कोई ये सुनेगा कि ब्रह्मास्त्र को काट दिया, ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया, तो बड़ी अचंभित होने वाली बात है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, ज्यादा आश्चर्यचकित मत होइए। भगवान कृष्ण के लिए क्या संभव है, क्या ऐसी चीज जो कृष्ण के लिए असंभव है। कृष्ण की तो ये नॉर्मल लीला है, हमको आश्चर्यजनक होने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या है, वो अचिंत्य है, वो क्या नहीं कर सकते। उनके शरीर से जब वो श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं बाहर, और जब वो श्वास अंदर ले लेते हैं सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में फिर से वापस चले जाते हैं। ये सिर्फ उनका श्वास है। वो सोते सोते सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का संहार कर देते हैं सोते सोते। तो भगवान जो सोते सोते इतने काम कर दे, वो जागृत अवस्था में क्या कर सकता है, तो उसको लेके आप ज्यादा आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। ये तो एक तरह से भगवान ऐसा कर सकते हैं, बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं। हाँ, कोई आम व्यक्ति ऐसा कर दे तब आश्चर्य की बात है, लेकिन कृष्णा ने ये कर दिया। तो इसमें आप सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्णा के लिए नॉर्मल चीज है। कृष्ण क्या नहीं कर सकते। कृष्ण एक छोटे से बीज में, एक सरसों के दाने जितने बीज के अंदर एक बरगद का पेड़ डाल देते हैं। आपको मालूम है बरगद के पेड़ का जो बीज होता है, बरगद का फल देखा है कभी? लाल लाल छोटा छोटा होता है, उसको तोड़ के देखना, उसके अंदर बीज होते हैं सरसों के दाने जितने। उस एक सरसों के दाने के अंदर से इतना विशाल वृक्ष निकलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक इतने से बीज के अंदर इतनी शक्ति डाल दी कि उसके अंदर इतना विशाल वृक्ष उससे उत्पन्न हो जाए। तो भगवान के लिए क्या असंभव है। इसलिए भगवान की लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते भक्त, उन लीलाओं का आनंद लेते हैं कि भगवान कितने महान है, क्या लीलाएं करते हैं सुंदर सुंदर। तो भक्त उनकी लीलाओं को देखकर आश्चर्य कौन करता है? जिसे विश्वास नहीं होता, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। जैसे होता है ना कि अरे उसने ऐसा कर दिया। अभी मान लो अभी मोबाइल नहीं आता, मान लो मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ है, और आपको कोई बोले अरे मैंने अभी चेन्नई में बात की हिमाचल में बैठकर, तो आप बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो ना। क्योंकि अभी तक वो धारणा ही नहीं है अभी ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब मोबाइल बन गया, अभी तो कोई इस चीज पर आश्चर्य नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम जान गए भी ना कि मोबाइल ऐसा उपकरण है जिससे बहुत दूर दूर तक बात की जा सकती है। लेकिन जब तक इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक कोई बोले अरे हमने इतनी दूर बात की, बोले अरे पागल बना रहे हो क्या, वो ऐसा बोलेगा। लेकिन जब पता लग गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, फिर ये आश्चर्य करने की बात नहीं है।
उसी तरीके से, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब हम जान जाएं कि भगवान क्या लीला पुरुषोत्तम, उनकी लीलाएं अनंत है, कोई भी लीला कर सकते हैं भगवान। भगवान ने द्वारका में अपने आप को 16,108 रूप में विस्तार कर दिया। हाँ, और 16,108 रूप में विस्तार करने के बाद भगवान 16,108 अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, है ना, भगवान ने अपने आप को 2 भाग में बांटा तो सारे कृष्ण एक ही काम में लगे हुए, नहीं, हर जगह अलग। नारद मुनि देख के ऐसा परेशान हो गए थे। नारद मुनि आए, उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है, एक कृष्ण कुछ लीलाएं कर रहे हैं, दूसरे कृष्ण कुछ और लीलाएं कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान क्या अनंत, उनकी लीलाओं की कोई सीमा नहीं है, और उनकी जो लीलाएं हैं बहुत मनमोहक हैं। लेकिन भक्त को आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सहज है, उनके लिए नॉर्मल है। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में जो गोवर्धन पर्वत है, 21 मील उसकी गोलाई है, जो उसका जो घेरा है, उसको अपनी दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली से उठा लिया था। हाँ, 7 वर्ष की उम्र में। तो भगवान के लिए क्या असंभव है? कुछ असंभव नहीं। वृंदावन में एक बार बहुत बड़ी आग लग गई थी, दावाग्नि। तो दावाग्नि क्या है? जंगल की आग। जंगल की आग को कोई नहीं बुझा सकता। दरअसल जंगल की आग के लिए अगर आप फायर ब्रिगेड लेके आएंगे, कोई लाभ नहीं है। हाँ, जंगल की आग को सिर्फ या तो वर्षा बुझा सकती है, मेघ। हाँ, इसलिए भगवान का नाम क्या है? एक नाम क्या है? घनश्याम। वो बारिश के बादल जैसा उनका रंग है, इसलिए उनका नाम है घनश्याम। तो भगवान ने चुटकी बजाते ही सारी की सारी जितनी भी दावाग्नि जंगल में आग लगी थी, एक सांस लिया और सारी अग्नि को खा गए। तो कितना ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान करते हैं। लेकिन भगवान के लिए सब करना सहज है। भगवान के लिए क्या, भगवान की अगर आप सृष्टि को देखें तो इतनी जगह। हाँ, कई बार हम ऐसे ही अचंभित हो जाते हैं कि अरे भगवान तो बहुत दूर की बात है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जिन्हें बनाया है, उनके चमत्कार को देख के, दरअसल हमारे चारों तरफ चमत्कारों से भरा हुआ है संसार, लेकिन हमें रोज दिखते हैं वो, इसलिए लगता है नॉर्मल है। आप देखिए, जब मनुष्य ने जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाए, तो हेलीकॉप्टर बनाने में बहुत साल लगे, कई बार फेल हुआ, एक्सीडेंट हुए, तो अभी अंत में बनाया अभी, है ना। अभी एक जहाज के पीछे कई सैकड़ों इंजीनियर होते हैं। वो मालूम है, एक जहाज की मेंटेनेंस के लिए उसका हर पुर्जा, हर चीज, सब कुछ चेक किया जाता है, कहीं हवा में उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर कोई क्रैश ना हो जाए। तो इतना कुछ करना पड़ता है उसकी, है ना, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद उसमें अगर प्रॉपरली, अगर सब कुछ उड़ रहा है, नीचे लैंडिंग के लिए स्पेस नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम है। तो और हम बोलते हैं कितना बड़ा आविष्कार कर दिया विज्ञान ने, जहाज बना दिया, इतना बड़ा लोहा जो है हवा में उड़ा दिया, है ना। और लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी एयरप्लेन क्रैश होते हैं, है ना, एयरप्लेन में आग लगती है, एक्सीडेंट होते हैं फिर भी ना। लेकिन भगवान ने एरोप्लेन कैसे बनाया, सोचिए। भगवान का एरोप्लेन देखिए आप। भगवान ने एक मच्छर बनाया। मच्छर आदमी नहीं बना सकता, दरअसल इतना बड़ा बड़ा प्लेन में मच्छर बनाया भगवान ने। मच्छर इतना इतना अद्भुत प्लेन है, दरअसल वो कहीं भी उड़ सकता है, और उसको रनवे में दौड़ने की जरूरत नहीं होती। जब जहाज उड़ता है ना, तो उसको पहले रनवे में चलना पड़ता है ऐसे, और फिर उड़ता है वैसे। मच्छर क्या है, एकदम से कहीं भी लैंडिंग कर लेता है, कहीं भी टेक ऑफ। उसके टेक ऑफ लैंडिंग बहुत आसान है। इतना खूबसूरत, और उसको कोई फ्यूल देने की जरूरत भी नहीं है ना। जैसे जहाज में तो आपको ईंधन डालना पड़ेगा, मच्छर अपना ईंधन खुद लेता है। कितना सोफिस्टिकेटेड है ना। और मच्छर जब है, जब किसी व्यक्ति को काटता है, आपको पता है जब मच्छर जब काटता है, हमारे खून में हमारे ब्लड का एक गुण होता है, हमारे खून का, कि जब हमारे शरीर से कोई खून बाहर आता है, तो साथ साथ उसमें एक, अंग्रेजी में क्लॉटिंग बोलते हैं उसको, वो जम जाता है खून। अगर कम रहेगा, ज्यादा खून है हाँ, तो फिर बहेगा वो। आप देखिए, कई बार सुई चुभती है, आपने कई बार इंजेक्शन लगाया होगा, जैसे ना आपको टेस्ट के लिए आपको सुई चुभाई जाती है, तो थोड़ा सा खून निकलता है, खून बंद हो जाता है, साथ साथ वो छेद बन जाता है। तो जितना कम खून निकलेगा, साथ साथ वो जम जाता है, वो खून नहीं निकलेगा। हाँ, मच्छर का जो डंक होता है बहुत छोटा होता है। जब वो आदमी में चुभोता है, तो क्या होगा, जब वो खून को लेगा ऊपर की तरफ, वो खून जम जाएगा उसकी उसकी पाइप में, उसकी पतली सी पाइप जिससे वो खून खींचता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जमता नहीं। क्यों?
क्योंकि उसके पास, मच्छर के पास एंटी क्लोटिंग एक सब्सटेंस होता है। वो क्लोटिंग एक केमिकल को मिला देता है साथ साथ, जैसे वो खून को खींचता है, भगवान ने ऐसा बनाया उसको। वो एक दो बूंद अपने एंटी क्लॉटिंग, उसको खून उससे जमता नहीं है और आराम से पीता है वो। तो कितनी सारे उपकरण, कितनी फैसिलिटी एक मच्छर के पास। एक मच्छर को स्टडी करेंगे आप तो भगवान की याद आएगी, करे हाँ इसको आदमी, साइंस नहीं बना सकती एक मच्छर। साइंस के लिए मच्छर बनाना मुश्किल है, असंभव है एक्चुअली, मुश्किल नहीं। हाँ साइंस प्लेन बना सकती है, एरोप्लेन ये बनाए, लेकिन मच्छर नहीं बना सकती। और मच्छर में चेतना होती है ना। और इतना सुंदर गाना भी सुनाता है वो। आप सोचिए गर्मियों में एक गाना सुनाता है ना मच्छर, तो ना एक आवाज आती है ना, कई बार डिस्टर्ब भी होता है उससे। तो एरोप्लेन तो निर्जीव है और उसकी फीलिंग होती है, वो फीलिंग है उसके अंदर, है ना। उसके बच्चे होते हैं, उसकी पत्नियां होती हैं, सब कुछ होता है। हाँ, तो ऐसा एरोप्लेन बनाना, सोचिए भगवान, ये कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन ये मच्छर रोज दिखते हैं इधर उधर, तो हम बोलते हैं कोई चमत्कार है क्या? हाँ, जहाज चमत्कार है। भगवान ने इतनी सुंदर ये नेचर बनाया, ये प्रकृति बनाई, कोई सराहना नहीं करता है भगवान की प्रकृति को ना। इतने सुंदर पहाड़, है ना, झरने, है ना, इतने सुंदर सुंदर जानवर, इतने सुंदर सुंदर पक्षी। कई बार किसी आप पक्षी को देखिए, आप अगर किसी चीज को गौर से देखेंगे ना, तो भगवान से जुड़ना बहुत आसान होता है। एक पक्षी को देखिए, इतने कलर होते हैं उसमें, अलग अलग कलर के पक्षी होते हैं। किसने बनाया, किसने कलर दिए उनको, किसने रंग दिए उनको? ये भगवान के चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार। लेकिन कभी उसी पक्षी की अगर कोई आदमी पेंटिंग बना दे, तो बोले अरे वाह वाह क्या पेंटिंग बनाई है, और उसको नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है। अरे जिसने, वो तो, और वो कैसी, वो पेंटिंग है, असली चीज की पेंटिंग है वो, असली चीज नहीं है वो, उसकी पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने सुना होगा, नाम भी ऐसे ही उठपटांग सा है। तो उसने क्या किया, उसने एक चित्र बनाया है किसी लेडीज का, उसका नाम दिया मोनालिसा। आपने देखा होगा मोनालिसा का चित्र, एक एक लेडीज है, वो मोनालिसा क्या करती है, करती तो कुछ नहीं, फोटो है वो। तो वो उसने उसको ऐसा भाव दिखाया है, वो लगती है वो हंस भी रही है, रो भी रही है, ऐसा उसकी, उसको देख के आती है फीलिंग। तो बहुत फेमस हुआ है ना, करोड़ों अरबों उसकी कीमत है, ऐसा ओरिजिनल जो है। तो उस चित्र के लिए वो उसका नाम किताबों में भी आता है, लियोनार्डो दा विंची। लेकिन उसने तो एक स्त्री, जो ओरिजिनल स्त्री है, उसका चित्र बनाया। अब वो जो फोटो है ना, वो बात करेगी कभी, उसको कुछ भी बोल दो, कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर, है ना। वो खाना बना के थोड़ा देगी आपको, लेकिन उसकी इतनी तारीफ हो रही है। वो कुछ नहीं कर सकती, बस वो खड़ी रहेगी, दीवार में चिपका के रखो उसको, लेकिन उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। लेकिन जिसने एक्चुअली वो लेडीज बनाई, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। हाँ, उसको कोई ध्यान नहीं है जिसने एक्चुअली बनाई। एक फूल इतना खुशबूदार, कमल का फूल, गुलाब का फूल, कितना खूबसूरत होता है, लोग पेंटिंग करते हैं, अरे क्या पेंटिंग बनाई है, वाह वाह वाह, उसका नाम हो जाता है। और उस पेंटिंग के अंदर क्या है ना, उसमें वो रंग है बस सिर्फ, है ना उसमें खुशबू है, ना उसको छू सकते हैं आप, ना भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन असली फूल में क्या खुशबू होती है। तो इसलिए मनुष्य इतना भ्रमित हो गया है आर्टिफिशियल चीजों के लिए। हाँ, पहले व्यक्ति चिट्ठियां लिखा करते थे। मुझे याद है जब मैं चेन्नई में था, तो चिट्ठियां ही करती थी, पंकज प्रभु चिट्ठी भेजते थे कभी महीने में एक बार। तो बड़ा उत्साह रहता था कि अरे चिट्ठी आएगी, है ना, वो खास मित्र है मेरे बचपन से, तो उनकी चिट्ठी का बड़ा वेट होता था। अब वो चिट्ठी क्या है, जो वो चिट्ठी आने में कम से कम 20 दिन लग जाते थे एक साइड, फिर तो कंटिन्यू चिट्ठी चलती है, एक चिट्ठी आई दूसरी। लेकिन जो उस चिट्ठी का जो आस्वादन था ना, वो ईमेल, जीमेल, एसएमएस का नहीं होता है। एसएमएस चाहे जितने मर्जी हो, एसएमएस पता है इसने फॉरवर्ड किया है, वो कॉपी पेस्ट है, सबको मालूम होता है, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, शुभ प्रभात, ये वो सब कॉपी पेस्ट है, कोई खुद नहीं बनाता है उसको। किसी से चुरा के किसी चोरी की चीज दूसरे को भेज दी है, चोरी की चीज बट रही है हर जगह। तो क्या आनंद आएगा उसमें? किसी ने आपको भेजा, आपने 10 को भेज दिया, तो उसमें क्या आनंद है? लेकिन चिट्ठी में क्या, आप हैंड रिटन, वो हैंड राइटिंग है, उससे क्या एक पर्सनलाइज, एक व्यक्तिगत अनुभव रहता है उसमें, किसी व्यक्ति ने खुद लिखा है हाथ से, हैंड रिटन, है ना। मैसेज तो कोई भी कर ले, है ना, चाहे वो कितना गंदा हो, नहाया धोया भी ना हो, मैसेज तो साफ ही आएगा आगे, है ना। राइटिंग कितनी गंदी हो तो ओरिजिनल जाएगी ना।
असली फॉन्ट में जाएगी। लेकिन तो ये व्यक्तिगत जो संबंध है ये खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? और इसलिए हम भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। तो साइंस ने क्या दिया है? साइंस ने चीजों को जल्दी तो कर दिया है, साइंस ने क्या है, हमारी सुविधाएं बढ़ा दी है, लेकिन क्या क्या है, हमारे आपसी संबंधों को दूर ले गए हैं। हाँ, वो जो एक सरलता का अनुभव, एक दूसरे की जो फीलिंग थी वो खत्म हो गई है। और इसलिए जब मनुष्यों में आपसी भावनाएं खत्म हो रही हैं, तो भगवान के लिए कृष्ण भावना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कृष्ण भावना तक पहुंचने के लिए कितना समय लग जाता है। कृष्ण भावना, इसलिए भगवान को नास्तिक होते जा रहे सब लोग। पहले अभी देखिए आप, ये आगे कितने उदाहरण लीजिए आप। साइंस जो है, विज्ञान जो है, विज्ञान को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन विज्ञान जो दे रहा है हमको, उससे क्या हो रहा है, वस्तु तो दे रहा है लेकिन आपसी संबंध खत्म कर रहा है। पहले लोग जो अपने खेत की जुताई करते थे तो बैल होते थे, है ना, वो बैलों, तो उन बैलों से भी एक संबंध होता है, प्रेम होता था उनके साथ, है ना। तो दो बैल, अपने बैलों से बहुत प्यार होता था पूरा। जब वो सब कुछ करते थे उनको शाबाशी देते थे, है ना, और फीलिंग होती थी। एक बैल समझता था, उनका नाम लेंगे तो आप आता था बैल। गाय माता, गाय होती है, वो उसको बुलाएंगे वो पाएंगे, है ना, वो भी समझते हैं हमारी वाणी, आदान प्रदान होता है। अभी टीलर आ गए, ट्रैक्टर आ गए, अब उसके आपको उसको कुछ ही बोलो आप, है ना, उसके ऊपर चढ़ जाओ, पत्थर मारो, वो कुछ नहीं बोलेगा, कोई फीलिंग नहीं है, संबंध खत्म हो गए। तो हम सोच रहे हैं हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, एडवांसमेंट नहीं हो रही है, ये हमारे हृदय नीरस हो रहे हैं, इससे संबंध खत्म हो गए, आपसी संबंधों की जगह मोबाइल ने ले ली है। तो इसलिए, लेकिन जो भगवान है, इसलिए भगवान को क्या बताया गया यहाँ पे, भगवान को चमत्कार, यहाँ पे योगेश्वर का नाम भी दिया है, कि जो भगवान है वो दिव्य शक्ति, क्या था, हे शौनक, यशस्वी अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उनका निवारण हो सकता था, किंतु भगवान श्री कृष्ण के तेज से समक्ष निष्क्रिय हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों को में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। तो इन चीजों को आश्चर्य लेने की आवश्यकता नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए स्वाभाविक है। हाँ, भगवान की जो लीलाएं हैं, भक्त इन चीजों में आनंद लेते हैं, भगवान इससे कंफ्यूज नहीं होते, आश्चर्यचकित नहीं होते। क्यों आश्चर्यचकित नहीं होते? क्योंकि भगवान के ऊपर भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान के लिए संभव है। आश्चर्यचकित आदमी तब होता है जब लगता है कि संभव नहीं। हाँ, कई बार आप देखिए कुछ लोग कुत्ते की आवाज निकाल देते हैं मुंह से ना, या किसी मुर्गे की आवाज निकालते हैं, है ना, तो उनकी कॉमेडी करते हैं, जैसे एक दूसरे की आवाज निकाल देंगे, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल देंगे, तो बड़ी तारीफ होती है। लेकिन जिसने असली अमिताभ बच्चन बनाया उसके बारे में नहीं सोचते। जिसने असली कुत्ता बनाया, कुत्ते की आवाज निकालकर आदमी कमा रहा है, लेकिन कुत्ते इतने भौंक रहे हैं गलियों में, कोई नहीं पूछता, उनकी आवाज से कमाई हो रही है। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए कोई बहुत स्पेशल कुछ उपकरण नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा चाहिए और गहराई से मनन चिंतन चाहिए इस प्रकृति को देखने के लिए। उससे भी हम एक स्तर तक भगवान को जान सकते हैं। और फिर श्रीमद् भागवतम तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि भगवान है। इसलिए भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, लेकिन भक्त आश्चर्यचकित नहीं होते, उससे आनंदित होते। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। तो तीनों काम भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। सृजन, इस सृष्टि के रचयिता भी है वो, तो सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी बोलते हैं हम, लेकिन ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, उनको ज्ञान दिया, ऐसा कीजिए आप, तब वो करते हैं। अभी जैसे कोई व्यक्ति, अगर मान लो कोई किसी चीज, हमने कुछ पेन से कुछ लिखा, है ना, तो पेन लिखा किसने? वो पेन ने लिखा, तो पेन को दायित्व नहीं जाता है, दायित्व किसको जाता है? लिखने वाले, जिसने पेन को पकड़ा, पेन से लिखा, है ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश जैसा भगवान ने दिया। ब्रह्मा जी जब आए थे जगत में, सबसे पहले जब वो पैदा हुए थे, तो जब ब्रह्मा जी पैदा हुए थे उस समय भी वो ब्रह्मा जी थे, मतलब पूर्ण विकसित, 4 सर थे उनके,
पूरे एडल्ट जैसे हैं वो, और वो उनको समझ नहीं आ रहा था अभी क्या करें। फिर भगवान ने उन्हें 2 शब्द सुनाए, तप तप की तपस्या करो। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, और भागवतम बताती है फिर भगवान ने उनसे हाथ मिलाया। दैट वाज द फर्स्ट हैंडशेक। तो भगवान ने किससे? ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और उनको सांत्वना दी कि तुम कंफ्यूज मत हो, तुम एक प्राणी हो, मेरे भक्त हो, अब इस सृष्टि की रचना करो। फिर उनको सृष्टि की रचना करने के लिए ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी क्या है? द्वितीय, हाँ, द्वितीय सृजन करता है, प्रथम नहीं है। भगवान की कृपा के बाद ही वो सृजन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या भागवतम बता रही है, भगवान क्या है? भौतिक वस्तुओं का सृजन, फिर उनका पालनहार करते हैं और उनका संहार भी वही करते हैं। पालनहार, सृजन, सृजन करता और संहार करता, तीनों ही भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर बताया गया है। इसलिए क्या है, भगवान क्या है? भगवान सब कुछ है। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, भगवत गीता में इसका वर्णन है, तो भगवान उसके बाद में अर्जुन समझ पाए कि अरे कृष्ण को जिसको मैं अपना मित्र समझता था, तो उसने कहा कृष्ण मुझे माफ करना, अरे मैं तो आपको अपना दोस्त समझता था, मैं कई बार आपको ऐसे ही हाथ रख लेता था आपके कंधे पे, आपसे मजाक करता था मैं, है ना, कई बार आपकी प्लेट से खा लेता था चोर के, है ना, कई बार आपको आपका अपना जूठा खिला देता था। कितनी गलती होगी मेरे से, कितना मूर्ख हूं मैं। अरे आप तो सब हैं, आप तो इस सृष्टि का सब कुछ है। हाँ, आप इसका मध्य है, ऊपर है, नीचे, सब कुछ आपसे ही आया, आपसे बाहर कुछ और है ही नहीं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो फिर अर्जुन ने वहां पे क्लेरिफाई किया कि हाँ भगवान जो है, तो फिर क्योंकि ज्ञान का जब आदान प्रदान होता है, ज्ञान का प्रदान तब होता है जब तक मित्रता का भाव रहेगा, ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होगा। हाँ, कई बार मित्रता का भाव जैसे रहेगा अभी 2 व्यक्तियों में, तो इसलिए अर्जुन पहले कृष्ण से मित्रता का भाव था, लेकिन जब कृष्ण को पता लगा, अर्जुन को पता लगा कि आम व्यक्ति नहीं है कृष्ण, फिर उनके अंदर वो भावना जागई। फिर उन्होंने कहा शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे कृष्णा मेरा मार्गदर्शन करें आप। और फिर कृष्णा ने उनका मार्गदर्शन किया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, और वो सब कुछ है, संहार करता, पालन करता और सृजनहार, वो सब कुछ है। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजे सह कृष्णया प्राणायाभिमुखम कृष्णामिदमाह पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो अभी जो ब्रह्मास्त्र का खतरा टल गया, अभी सब कुछ हो गया। अब कृष्ण जाने लगे कि ना आप जाऊं मैं, ना इतने तो अभी इतने समय से आपकी मदद कर रहा हूं, अभी मुझे जाने दो, मुझे जाना है द्वारका में। तो भक्त जाने नहीं दे रहे थे उनको, एक के बाद एक समस्या आ रही है। अभी इतना युद्ध हुआ, फिर आए, सब कुछ होने के बाद फिर उत्तरा आ गई, फिर उत्तरा का समय, तो कृष्णा भी जाने लगे, प्रस्थान करने लगे, लेकिन फिर भी भक्त लोग जाने नहीं दे रहे उनको। कुंती, महारानी, द्रौपदी, पांडव सबको लेकर आ गई और कृष्णा के रथ को घेर लिया फिर से। तो भक्त क्या है, अपने हृदय से कभी भी भगवान के सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये स्वाभाविक प्रेम होता है, जिससे प्रेम करते हैं उससे दूर जाने की इच्छा नहीं होती है ना। और भगवान सबसे बड़े प्रेमी है। और कुंती महारानी कहती है अपनी प्रार्थनाओं में कि कृष्णा, मेरी जो परिजनों से, बीवी बच्चों से, अपने पूर्वजों से जो मेरी आसक्ति है, कृपया वो आसक्ति निकाल दीजिए मेरे हृदय से। मेरी जो सारी की सारी आसक्ति है, मेरी मनोभावना सिर्फ आपके चरण कमलों की भक्ति के लिए बनी रहे, यही मेरी एक प्रार्थना है। तो इस प्रकार कुंती महारानी प्रार्थना करती है कृष्ण से, हाँ, कि मेरा और सर्वस्व और कोई नहीं है। हाँ, जब हम मुश्किल में थे तो भी आप हमारे साथ थे, आज सब कुछ है हमारे पास, फिर भी आपके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, ये भौतिक जगत की संपत्ति ये कोई मायने नहीं रखती। तो कृष्णा से प्रार्थना करती हैं कि कृष्णा, अच्छा था वो महाभारत का युद्ध चल रहा था, इतना कष्ट था हमारे जीवन में, लेकिन आप थे, उस कष्ट में आप हमारे साथ में थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हुआ है तो आप छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है तो जीवन में समस्या आती रहे तो वो ज्यादा अच्छा। कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना करते, क्योंकि जीवन की समस्याएं और सुख और दुख ये तो आते जाते रहते हैं,
इनको ज्यादा हमें दिमाग पे सीरियस नहीं लेना है। क्यों? आगमा अपाइनो अनित्यस्ताम ताम स्थिति कृष्ण भारता, ये अनित्य है, ये आते हैं और चले जाते हैं। आगमा अपाइनो, है ना, ये कभी दुख होता है कभी सुख होता है, ये चलता रहता है। इसको ज्यादा अत्यधिक खुश, जब खुशी हो तो अत्यधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और जब दुख हो तो अत्यधिक दुखी होने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि जो सुखी है, सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है, और दुख के बाद सुख आना भी स्वाभाविक है। तो द्रौपदी यहाँ पर इस प्रकार से वो कह रही है और प्रार्थना कर रही है, त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सक्रे रतिम उद्वहता दधा गंगे वो घम मुदन्वती। कि हे कृष्णा, जिस प्रकार गंगा नदी हाँ बिना किसी रोक टोक के समुद्र की तरफ बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हे मधुपते, हाँ हे कृष्णा, मेरी जो भावना है, मेरी जो कृष्ण भावना है, वो आपके लिए निरंतर बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे। बस आपकी भक्ति भावना मेरे हृदय में बढ़ती रहे, ये एक भक्त की प्रार्थना होती है। भक्त और कुछ नहीं चाहता है। आरना कोरियो मने आशा, और कोई आशा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। हाँ, भगवान ही शुरुआत है, भगवान ही अंत है, भगवान ही मध्य है। इस प्रकार अर्जुन भी बताते हैं और सारे शास्त्र ही बताते हैं। इसलिए हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान को केंद्रित मानकर हमें अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, ना कि खुद को केंद्र मानकर। अत्यधिक जो समाज में जो समस्या आती है, वो इसी कारण से आती है कि भगवान केंद्र नहीं होते। जब भगवान श्री कृष्ण किसी के जीवन के केंद्र बन जाते हैं, तो फिर उसके जीवन से सारी की सारी समस्या स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती हैं। देखिए अभी यहाँ पर सारे पांडव, सब लोग भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर जीवन व्यापन। तो जितनी समस्या तो आ रही है जीवन में, समस्या आएंगी, भौतिक जीवन का नियम है, भौतिक जगत का नियम है। आप भक्त हैं अभक्त हैं, समस्या आएंगी। पांडवों के साथ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, फिर भी समस्या आई। तो समस्याओं से विचलित होना है, लेकिन ये श्रद्धा रखने की हर समस्या में भगवान हमारे साथ में है। ये एक भक्त का विश्वास होता है, और ये जितना विश्वास हमारा होगा, श्रद्धा होगी, उतना भगवान को अपने जीवन में पर्सनली देख पाएंगे हम। भक्तिमय जीवन सिर्फ श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है। श्रद्धा अगर कमजोर है तो भगवान पत्थर ही दिखेंगे, लेकिन श्रद्धा अगर है तो हर कार्यकलाप में भगवान का सानिध्य को हम देख पाते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्थेय भजामि हम। कहते हैं कि जैसा जो मेरे साथ व्यवहार करता है, आदान प्रदान करता है, मैं भी उसके साथ वैसे आदान प्रदान करता हूँ। ये नियम है। हाँ, तो इस प्रकार हमारी जो मनोभावना होती है, कृष्ण उसी मनोभावना के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अभी जैसे ही भगवान जाने लगे, तो सारे के सारे पांडवों ने कुंती महारानी द्रौपदी सहित भगवान को फिर से घेर लिया। और घेरने के बाद अभी क्या करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। तो उसके बाद आगे की चर्चा होती है। तो कल हम श्रीमद् भागवतम को इससे आगे करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर कथा प्रस्वादन कराने के लिए। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? हरे कृष्णा। किसी भक्तों का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। महान सगा प्रभु थोड़े आज प्रसाद नहीं लिया इन्होंने, तो इसलिए खत्म करने का सोच रहे जरा, लेकिन प्रश्न ले सकते हैं। ओके, तो इनको आपकी मनोभावना पता है, अभी कोई प्रश्न नहीं। नो प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हो, हरि बोल। इस ग्रेस भगवान ग्रांड प्रभु की जय।